गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जेईई एडवांस 2024 के पेपर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन है एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to infinity where f of 1 equals to 2 and limit this equals to 1 for each x greater than 0 then we have to find f of x। ठीक है, तो मैं यहाँ लिमिट फाइंड आउट करने से स्टार्ट करता हूँ। तो ये है मेरा लिमिट t tending to x t raised to the power 10 into fx minus x raised to the power 10 into ft upon t raised to the power 9 minus x raised to the power 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके अंदर t इक्वल्स टू x पुट करके देखते हैं। तो ये बनेगा x रेज टू द पावर 10 इंटू एफ एक्स माइनस एक्स रेज टू द पावर 10। ये t की जगह x रखेंगे तो ये बनेगा एफ एक्स, ये 0 बन गया। नीचे ये t की जगह x रखेंगे तो x रेज टू द पावर 9 माइनस एक्स रेज टू द पावर ऑलरेडी है, तो ये अपनी बन जाएगा 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा देता हूँ। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल क्या होता है, अगर लिमिट x टेंडिंग टू a हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो और ये 0/0 की फॉर्म बन रही हो या फिर इन्फाइनेट अपॉन इन्फाइनेट की फॉर्म बन रही हो, तो हम ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और नीचे वाले फंक्शन को नीचे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यानी ये कन्वर्ट हो जाता है लिमिट x टेंडिंग टू a एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूँ। ये बन जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू x। तो यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये t की लिमिट है तो t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग, तो यहाँ पर ये जो एफ एक्स है ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और t रेज टू द पावर 10 का जो डिफ्रेंशिएशन है t के रेस्पेक्ट में वो 10 इंटू टी रेज टू द पावर 9 एफ एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ पर जो x रेज टू द पावर 10 है ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि हमें t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये बनेगा एफ डैश टी अपॉन ये t रेज टू द पावर 9 का हो जाएगा 9 t रेज टू द पावर 8 एंड x रेज टू द पावर 9 का हो जाएगा मेरा 0। अब मैं फिर से लिमिट लगाता हूँ, तो ये क्या बनेगा अपना, ये बन जाएगा 10 x रेज टू द पावर 9 इंटू एफ एक्स माइनस x रेज टू द पावर 10 इंटू एफ डैश एक्स अपॉन 9 x रेज टू द पावर 8। तो ये वैल्यू जो है मेरी गिवन है 1 के इक्वल। इसे हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा, मैं x रेज टू द पावर 8 से इनमें दोनों में डिवाइड लगा देता हूँ। तो ये बनेगा 10 x इंटू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, और इस 9 को मैं इधर भेज देता हूँ इक्वल्स टू 9। तो ये आगे बन जाएगा मेरा, इसको उठा के मैं उधर ले जाता हूँ। तो एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 10x एफ एक्स इक्वल्स टू, इस 9 को उठा के इधर ले आता हूँ तो माइनस के 9। इसे हम आगे सोल्व कर लेते हैं। आगे ये बन जाएगा, यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा देता हूँ। तो ये बनेगा एफ डैश एक्स माइनस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये 10 अपॉन एक्स बच जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस के 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एफ एक्स को y लेट कर लेता हूँ, तो एफ डैश एक्स मेरा बन जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस के 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म की है। तो यहाँ पर मेरा p जो है वो आ गया माइनस के 10 बाई एक्स एंड q आ गया है माइनस के 9 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो आई एफ इक्वल्स टू होता है ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डॉट डी एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रल माइनस के 10 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है,
इसे हम आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा आई एफ बन जाएगा ई रेस टू द पावर -10 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/x का इंटीग्रेशन जो है ln x हो जाता है। अब मैं इस -10 पावर को ऊपर भेज देता हूँ, तो ये बनेगा ई रेस टू द पावर ln x रेस टू द पावर -10। हमें मालूम है ई रेस टू द पावर ln हो तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आई एफ की वैल्यू मेरी आ जाएगी x रेस टू द पावर -10, दैट इज 1/x रेस टू द पावर 10। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो हो जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, इसे मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये बनेगा y इंटू 1/x रेस टू द पावर 10 इक्वल्स टू इंटीग्रल q मेरा 9/(-9/x² है इंटू 1/x रेस टू द पावर 10 आई एफ हो गया डॉट डी एक्स। तो आगे ये बनेगा y/x रेस टू द पावर 10 इक्वल्स टू -9 बाहर आ जाएगा और ये x रेस टू द पावर 12 हो जाएगा डिवाइड में, इसे मैं ऊपर ले आता हूँ, तो ये इंटीग्रल x रेस टू द पावर -12 डॉट डी एक्स। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा y/x रेस टू द पावर 10 इक्वल्स टू -9 इसका इंटीग्रेशन जो है x रेस टू द पावर -11/-11। ठीक है, प्लस c हो जाएगा, तो यहाँ से ये बनेगा y/x रेस टू द पावर 10 इक्वल्स टू प्लस 9/11 x रेस टू द पावर -11 को नीचे ले आते हैं तो x रेस टू द पावर 11 हो जाएगा प्लस c। अब मैं x रेस टू द पावर 10 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा y इक्वल्स टू 9/11 x बच जाएगा। x रेस टू द पावर 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेस टू द पावर 11 में से 10 माइनस हो जाएगा तो x बच जाएगा प्लस c इंटू एक्स रेस टू द पावर 10। ठीक है, यही मेरा fx है, तो हमारे fx की वैल्यू आ गई है ये वाली। इसे मैं आगे लिख लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर हमें fx मिल गया था 9/11x प्लस c इंटू एक्स रेस टू द पावर 10। तो यहाँ पर c अननोन है, तो c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमें कंडीशन गिवन है f(1) इक्वल्स टू 2, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ f(1) इक्वल्स टू, यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो ये 9/11 प्लस c इक्वल्स टू 2, तो c की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2 माइनस 9/11 दैट इज 22 माइनस 9 दैट इज 13/11। ठीक है, तो ये मैं पुट कर देता हूँ, तो fx मेरा बन जाएगा 9/11x प्लस 13/11 x रेस टू द पावर 10। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, तो ऑप्शन करेक्ट हमारा सेकंड वन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।